on the behalf of Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University, Bathinda, Punjab, I extend a warm welcome to all the print and electronic media persons who came here on our invitation to listen about one of the premier university of the Punjab government. So first of all, I will introduce with all of you with my team, myself, Dr. Manjeet Bansal, working as Dean Consultancy and Industry Linkage in the university. On my right side, he is Dr. Balraj Singh Sidhu. He is the Director, Punjab State Aeronautical Institute, which is situated in Patiala. That is one of the campus of our university. On extreme right of me, he is Shri Harjinder Singh Sidhu ji, who is the Director Public Relations of our university. On my left side, Engineer Harjot Singh Sidhu is there, who is looking after the work of Director Training and Placement of our university. So, as far as our university is concerned, our university is a Punjab State Government, वो एक बहुत बड़े हमारे शासक रहे हैं महाराजा रंजीत सिंह। उन मशहूर शासक के नाम पे हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है पंजाब सरकार द्वारा स्थापित महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा। सो ये हमारी एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है। तो हमारा मेन कैंपस वो बठिंडा में स्थित है, जो 146 एकड़ में बना हुआ है, और हमारे 4 और अलग अलग शहरों में कैंपस है, जिसमें एक पटियाला में है, और एक मोगा में है, एक नंदगढ़ में है, और एक राजपुरा में है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज करवाती है, जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। उसमें बाद फिर जो अप्लाइड साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिर कंप्यूटेशनल साइंसेज जिसमें BCMC आ जाता है, मैनेजमेंट के हैं सो जिसमें BBA MBA जाता है, फार्मेसी है, फूड साइंस है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, आर्किटेक्चर है। तो ये सब तरह के जो कोर्सेज हैं हमारे मेन कैंपस में, सभी के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट, मतलब बैचलर लेवल के भी कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी कोर्सेज हैं, और जो आगे PhD के लिए फर्दर स्टडी के लिए वो भी सभी कोर्सेज हैं। और जो हमारी यूनिवर्सिटी है इसमें सब तरह के स्कॉलरशिप्स, स्पेशली अब मैं फोकस करता हूँ बिहार स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम यहाँ पटना में आए हैं। तो बिहार स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस है और दूसरे कैंपसेस हैं, वहाँ पे जो बिहार गवर्नमेंट की बिहार क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो एप्लीकेबल है, वो वहाँ पे मिलता है बच्चों को। फिर हमारा पंजाब गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप है, जिसमें कि जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स है एडमिशन के लिए, मान लो ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग एग्जाम 10+2 है, तो उसमें अगर मोर देन 90% है तो उसमें ट्यूशन फीस में 50% स्कॉलरशिप है। इसी तरह अगर कोई मास्टर्स में एडमिशन ले रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसके जो क्वालिफाइंग एग्जाम बैचलर हो गया, तो उसमें अगर 90% से ज़्यादा है तो 50% ट्यूशन फीस वेबर है, स्कॉलरशिप है। तो इसी तरह अगर कोई यूनिवर्सिटी बोर्ड का टॉपर है उसके लिए 100% स्कॉलरशिप है ट्यूशन फीस में। तो ये हमारा पंजाब चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम है, जो हमारे पे एप्लीकेबल है, और बिहार स्टूडेंट्स के लिए भी वो एप्लीकेबल है। तो एक बिहार क्रेडिट कार्ड स्कीम हो गई, पंजाब गवर्नमेंट का CM स्कॉलरशिप हो गया, चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप। तीसरा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का और जो भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, वो सभी एप्लीकेबल है हमारी यूनिवर्सिटी में, सब मिलती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो यूनिवर्सिटी कैंपस में है वो जैसे आजकल बच्चों में विदेश जाने की बड़ी रुचि है, तो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है वेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, तो उसके साथ हमारा MOU हुआ है। तो वो जो वेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी है वो डेट्रॉइट एक सिटी है जो कि ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। वहाँ के आसपास जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फोर्ड है चाहे और हैं, वहाँ की इंडस्ट्री स्थापित है। तो वो वेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU है, जो कि अपनी तरह का एक इकलौता MOU है
उसमें 2 तरह की स्कीम्स हैं जो जिसमें कि बिहार के स्टूडेंट्स भी उसमें जा सकते हैं। उसमें एक स्कीम है 3+1 और दूसरी स्कीम है 3+2। तो 3+1 और 3+2 में क्या डिफरेंस है? बच्चे ने पहले 3 साल, चाहे वो 3+1 है चाहे वो 3+2 है, वो 3 साल हमारे कैंपस में लगाने हैं। और उसमें 3 अभी हमने शुरुआत में 3 कोर्स स्टार्ट किए हैं। उसमें एक बीटेक कंप्यूटर साइंस है, एक बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो बच्चा 3 साल यहाँ पे हमारे पढ़ता है, जिसमें कि पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस 50,000 रुपये है। मतलब अगर वो 6 सेमेस्टर लगा रहा है तो मोटा मोटा 3 लाख रुपया हो गया, और दूसरे एक्सपेंसिव लगा के 4 से 5 लाख लगा सकते हैं हम 3 साल का। और उसके बाद 1 साल उसने लगाना है हमारे वहाँ यूएसए में, जो अपनी वे स्टेट यूनिवर्सिटी डेट्रॉइट में है। तो जब वहाँ पे वो 1 साल लगाता है 3+1 के अंडर, तो उसको जो बैचलर की डिग्री है जो इंजीनियरिंग की जिस ब्रांच की, वो यूएसए की जो वे स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा दी जाएगी। तो अदरवाइज अगर हम कंपैरिजन करें तो अगर वो बच्चा वहाँ पे 4 साल पढ़ता है वे स्टेट यूनिवर्सिटी में, का खर्चा एवरेज 30 लाख रुपये है। तो वही डिग्री मिलेगी उसको 1 साल लगाने के बाद, 3 साल इधर लगाने में। तो मोटा मोटी 1 करोड़ की सेविंग है इस स्कीम में, जो कि हमारा एक यूनिक MOU है उस यूनिवर्सिटी के साथ। जो हमारे बिहार के छात्र विदेश में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए बहुत सुनहरा मौका है, और लगभग 1 करोड़ की सेविंग है, वो इस 3+1 की स्कीम में आ सकते हैं। दूसरा 3+2 में क्या है कि 3 साल उसने यहीं पढ़ना है और 2 साल फिर वो वहाँ पे पढ़ेगा वे स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो उसको 2 डिग्रियाँ मिलेगी, एक तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी इंजीनियरिंग की बैचलर की, दूसरी पोस्ट ग्रेजुएशन की मास्टर्स की डिग्री मिलेगी। तो ये हो गया हमारा जो पाथवे प्रोग्राम है विदेश जाने के लिए बच्चों के लिए। दूसरा हमारा जो यूनिवर्सिटी कैंपस है, आप सब जानते हैं कि हर एक स्टेट में एक एम्स होता है अभी जो शुरू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो हमारी पंजाब राज्य का जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, मैं प्रेजेंटली वर्क कर रहा हूं एज डायरेक्टर पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला, जिसके हम आपको पैम्फलेट्स अलग से देंगे। इस इंजीनियरिंग कॉलेज में ये जो बठिंडा की हमारी ये यूनिवर्सिटी है, महाराजा रणजीत सिंह स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसी का एक ये कैंपस कॉलेज है, पटियाला में स्थित है, सिविल एरोड्रोम में। यहाँ पे बेसिकली आर्मी की कंटोनमेंट है, उसके अंदर ये कॉलेज बना हुआ है। ये 2018 में ये कॉलेज सेटअप हुआ। इसमें सिर्फ एविएशन रिलेटेड कोर्सेज चलाए जाते हैं, जिसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बीटेक 4 साल की, एरोस्पेस इंजीनियरिंग बीटेक 4 साल की, और साथ में मैनेजमेंट के कोर्सेज जो एयरलाइंस को बच्चे चाहिए होते हैं, जिसमें BMS है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एयरलाइन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, BBA एविएशन मैनेजमेंट, BCom एविएशन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और साथ में इसमें BCA आता है जिसमें हम ड्रोन टेक्नोलॉजी करते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि जो इंस्टीट्यूशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी फंडिंग से जनरेट करके बनाई है, जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा बोलते हैं। दे पेड द मनी, पंजाब गवर्नमेंट ने उनको लैंड दी और ये कॉलेज वहाँ 2018 में सेटअप हुआ। मैं वो बिल्कुल बिना किसी उसके शक के ये कह सकता हूँ कि जो कोर्सेज मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के रूसा के कॉलेज के थ्रू सेटअप हुए, ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K, राजस्थान, बिहार, यूपी किसी भी जगह ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि BMS एयरलाइन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का कोर्स है 3 साल आफ्टर +2, BBA एविएशन मैनेजमेंट का कोर्स है 3 साल आफ्टर +2, BCA 3 साल का कोर्स है आफ्टर +2, BCom कॉमर्स की +2 करने के बाद 3 साल का कोर्स है एविएशन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सभी बच्चों को एयरलाइंस ले जाती हैं, होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री वाले ले जाते हैं। मैं आपको ये पैम्फलेट दूंगा, इसमें मेरे बच्चों की कहाँ प्लेसमेंट हुई है वो लगा हुआ है, मेरे बच्चों ने कहाँ कहाँ ट्रेनिंग की है वो लगा हुआ है। आपके बिहार के 3 मेरे पास स्पेशल ऐसे मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनकी मैंने फोटो लगाई हुई है और आपका उनका सारा उनके बारे में आपको बताऊंगा। जो भी बच्चा बीटेक एरोनॉटिकल एंड बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग करता है, एंड आई एम प्राउडली आई कैन से कि जो लैब्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास सेटअप है
कहीं नहीं है। उसका रीजन ये है बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल अभी सेट हुई है, फंडिंग रूसा से आई है, बहुत लेटेस्ट इक्विपमेंट, शटल्स डिजाइन के लिए, एरोप्लेन डिजाइन के लिए, उनकी मॉडिफिकेशंस के लिए, उनके लिए जो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली नासा ने सप्लाई किए हैं या डसॉल्ट सिस्टम राफेल ने सप्लाई किए हैं, मैं आपको 2-2 मिनट लगा के सारी चीजें बताऊंगा। इसके लिए नेस्ट्रन का सॉफ्टवेयर लगता है जो उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बनाता है वैक्यूम में जाके ऊपर, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है। इसी तरीके से डसॉल्ट सिस्टम जिनके राफेल एरोप्लेन इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं अभी 36 रिसेंटली, इनका एक सॉफ्टवेयर है कैटिया, CATIA, मैंने लिखा हुआ है इस पैम्फलेट में। कैटिया V5 इज अ सॉफ्टवेयर विच इज बेसिकली डिजाइंड फॉर इंटरनल डिजाइन ऑफ अवर ऑटोमोबाइल्स, फोर्ड कार वाले, टोयोटा कार वाले, मारुति सुजुकी वाले, एरोप्लेन्स वाले, शटल्स वाले, इस सारे सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। इसके बिना 2 सॉफ्टवेयर और है, एनसिस एंड सॉलिडवर्क्स। इन दोनों सॉफ्टवेयर से आप एरोप्लेन्स की आउटर स्ट्रक्चरल डिजाइन कर सकते हो। कैटिया सिर्फ इंटरनल जो अंदर डेकोरेशन होती है, कहाँ स्टीरियो लगाना है, कैसे लाइटिंग करनी है, कैसे एयर कंडीशनिंग करनी है, कैसे वहां पे एयर प्रेशराइजेशन करनी है एरोप्लेन में, कैसे जो इंटरनल सारा कैटिया काम करता है एरोस्पेस शटल्स में भी, एरोप्लेन्स में भी, कारों में भी। जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है स्पेस शटल का वो नेस्ट्रन करता है, जो एरोप्लेन्स का है वो एनसिस एंड सॉलिडवर्क्स करता है। मेरे पास ये चारों सॉफ्टवेयर लीगल है, चारों सॉफ्टवेयर एरोस्पेस और नॉटिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे पढ़ेंगे। अगर इनमें से कोई बच्चा एक सॉफ्टवेयर पे महारता हासिल कर लेगा 4 साल में, उसकी जॉब प्लेसमेंट 500% पक्की है, 500%, क्योंकि आमतौर पे ये सॉफ्टवेयर ना तो अवेलेबल है, ना कहीं ये कोर्स चलते हैं। इन बच्चों को जाके साउथ इंडिया में, जहाँ जाके अमेरिका, पहले हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं।